नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशेष ज्ञान में। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 कर्क राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2023 एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा, क्योंकि जहां अष्टम भाव में शनि का प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है और आपके जीवन में मानसिक तनाव दे सकता है, तो वही आपके करियर को कुछ अच्छे तरीके से प्रभावित भी कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा भाग्य को प्रबल बना सकती है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल के बीच जब बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे और आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तो आपको अच्छी सोच और अच्छे निर्णय लेने का बड़ा शानदार अवसर मिलेगा और उनकी वजह से आप जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप मानसिक तनाव से बच पाएं, तो इस वर्ष काफी तरक्की कर पाएंगे। राहु दशम भाव में बैठकर आपको युक्ति युक्त बनाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी अपनी कोई युक्ति लगाकर बड़ी आसानी से निपटा लेंगे और इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपना काम समय से पूरा करने में आसानी होगी। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि महाराज का गोचर सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में आएगा, जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसी दौरान बृहस्पति के नवम भाग में होने से आपका मन धार्मिक गतिविधियों में अधिक लगेगा। आप तीर्थाटन करेंगे और अनेक धार्मिक जगहों पर दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। जब तक देव गुरु बृहस्पति आपके नवम भाग में रहेंगे, आपके किसी भी काम को रुकने नहीं देंगे और आप मनचाहा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत से भी आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। हालांकि शनि महाराज की वजह से मानसिक तनाव बराबर बना रहेगा, लेकिन आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से खोज ही लेंगे। और जैसे ही आप ऐसे करेंगे, आपको अपने जीवन में आ रही मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में रहेंगे। इसलिए किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा यह एक विकट परिस्थिति को जन्म दे सकती है और कोई बड़ी बीमारी आपको पीड़ित कर सकती है। वर्ष 2023 की पहली तिमाही आपके लिए सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम करेगी। कार्यों में विघ्न नहीं आएगा और आपकी रुकी हुई योजनाएं भी पूर्ण हो जाएगी, जिसकी वजह से आप आर्थिक रूप से समय में अच्छा महसूस कर पाएंगे। आपकी आर्थिक योजनाएं सफल रहेगी और दीर्घकालीन निवेश की योजनाएं भी आप इस दौरान बना सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कर्क राशि 2023 के अनुसार वर्ष के शुरुआती महीने जनवरी से लेकर अप्रैल के 3 सप्ताह तक भाग्य आपके साथ पल प्रतिपल खड़ा नजर आएगा। आप जिस भी काम को करने की सोचेंगे, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी और आपके गुरु और गुरु समान लोगों तथा आपके पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे आपको अपने काम धंधे में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में भी परिस्थितियां अनुकूल रहेगी और संभव है कि आपका किसी अच्छी जगह तबादला हो जाएगा, जहां जाने की आपने पहले लंबे समय से उम्मीद की थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में परिवार में जो तनाव चला आ रहा था, उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन आपका अपने ससुराल पक्ष के लोगों से कोई विवाद न हो जाए, इसका आपका ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि इसका प्रभाव आपके निजी जीवन पर भी आएगा। राहु और केतु क्रमश आपके दशम और चतुर्थ भाव में पहली तिमाही में रहेंगे, जो कि आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ा सकते हैं। अष्टम भाव में बैठकर शनि महाराज भी दूसरे भाव को देखेंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से कुटुंब के लोगों में परस्पर सामंजस्य की कमी रहेगी और हो सकता है किसी बात को लेकर वाद विवाद जन्म ले। बृहस्पति महाराज आपको सही निर्णय लेने वाला और सही सोच का व्यक्ति बनाएंगे, इसलिए आप भाग्य की कृपा से इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। कर्क राशि फल 2023 के अनुसार दूसरी और तीसरी तिमाही आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। बृहस्पति और राहु का दशम भाव में गुरु चंडाल दोष निर्मित करना करियर में उथल पुथल का संकेत देता है। इस दौरान हो सकता है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर अन्यत्र नौकरी करने लगें, जहां शुरुआत में आपको कुछ दबाव का सामना करना पड़े, क्योंकि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा सा अधिक हो सकता है। इसी समय में पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है और पहले से रुके हुए मुद्दे भी इस दौरान बाहर निकल कर आ सकते हैं। हालांकि शनि महाराज की दशम भाव पर दृष्टि आपको ऊर्जावान और आशावान बनाएगी और आप कठिन चुनौतियों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हुए सफल भी होंगे। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। सुदूर यात्रा करने से आपका मन भी प्रसन्नचित्त रहेगा और आप अपने कामों को और भी बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। दूर की यात्राओं से आपको लाभ भी होगा और आपके कुछ बड़े संपर्क भी स्थापित होंगे। आपको पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका भी मिलेगा। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और इसी वजह से जो चली आ रही समस्याएं हैं उन्हें दूर कर पाएंगे। बृहस्पति महाराज की दूसरे और चौथे भाव पर दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति लेकर आएगी। जनवरी का महीना उथल पुथल से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव चला आ रहा है उसमें शनि के गोचर के बाद कुछ कमी आने लगेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे व्यवसाय और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति इस दौरान बढ़िया रहेगी, क्योंकि मंगल आपके एकादश भाव में रहेगा। फरवरी के महीने में आर्थिक चुनौतियों में कमी आएगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि इसी समय में प्रेम जीवन में कुछ तनाव और चुनौतियां बनी रह सकती है। तनाव पक्ष को लेकर भी कोई समस्या महसूस हो सकती है। पारिवारिक माहौल ज्यादा अनुकूल नजर नहीं आ रहा है। अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के सहारे आपका कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। उसके बाद जब गुरु का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो कार्य क्षेत्र में अदला बदली की संभावना बन सकती है। आप इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। हल्का सा मानसिक और काम का दबाव आपके ऊपर जरूर होगा, लेकिन आप उससे बहुत बढ़िया तरीके से बाहर निकल आएंगे। मई के महीने में मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होने से आप थोड़ा गर्म मिजाज हो जाएंगे। इसका असर दाम्पत्य जीवन और निजी जीवन में तनाव बढ़ा सकता है। इसीलिए इस समय में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना ही बेहतर होगा। हालांकि इसी समय में आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का लाभ भी मिल सकता है। जून के महीने में आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। खर्चों में थोड़ी तेजी बनी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं रहेगी, लेकिन व्यापार अच्छी तेजी से आगे बढ़ेगा, जिससे आप राहत महसूस कर सकते हैं। संतान को लेकर आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। कर्क राशिफल 2023 के अनुसार
जुलाई के महीने में आर्थिक समृद्धि आएगी। आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। कुछ अच्छी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान भी आप अहम भावना से ग्रसित हो सकते हैं। उसी की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अगस्त और सितंबर के महीने आपको मेहनत से और रिस्क वाला बनाएंगे। आप चुनौतियों का डटकर सामना करें। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उनका सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। आपके साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपके विरुद्ध कोई गलत कदम उठा सकते हैं। कर्क राशिफल 2023 यह संकेत देता है कि अक्टूबर के महीने में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपको ही बड़ी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, जो काफी मजबूत होगी और देखने में भी अच्छी होगी। हालांकि इस दौरान आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। नवंबर के महीने में प्रेम जीवन में अच्छे संकेत मिलेंगे। आप अपने प्रियतम के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और राहु के आपके नवम भाग में आ जाने से कार्य क्षेत्र में चली आ रही चुनौतियां भी कम होने लगेगी और आपको अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होने लगेंगे। दिसंबर का महीना भी अनुकूल ही रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति कामयाब रख पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव में कमी आएगी। पूर्व में किए गए निवेश का लाभ मिलेगा और आपकी कार्यकुशलता आपके लिए बहुत काम करती नजर आएगी। कर्क राशि और परिवार। कर्क पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा वर्ष रहने वाला है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको अपने पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। राहु और केतु का प्रभाव चौथे और 10वें भाव पर रहेगा और शनि अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे और पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा। जनवरी में मंगल भी आपके दूसरे और 5वें भाव को देखेगा, इसलिए वर्ष के शुरुआती महीनों में पारिवारिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा और इससे आपका मन थोड़ा व्यथित होगा। मई के महीने में गुरु और राहु का चंडाल दोष निर्मित होगा, जिसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करेगा और पिताजी की सेहत में गिरावट हो सकती है। परिवार का माहौल कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन अक्टूबर के बाद से आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही खुशहाल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को एक दूसरे से सामंजस्य बिठाने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसी 20 अक्टूबर के महीने में माता जी की सेहत बिगड़ सकती है। यदि उनका ठीक से ध्यान रखेंगे तो नवंबर तक सेहत में सुधार हो जाएगा। इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने अच्छे व्यतीत होंगे। कर्क राशि का स्वास्थ्य। कर्क स्वास्थ्य राशिफल 2023 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। शनि महाराज आपकी राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और 17 जनवरी से उनका अष्टम भाव में जाना किसी दीर्घकालीन समस्या को जन्म देने का योग बना सकता है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए आपको लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और नियमित अंतराल पर मेडिकल चेकअप कराते रहना होगा, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से समझ सके और कोई भी बीमारी शुरू होने से पहले ही आप उसका उपचार ढूंढ सके। मई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे कमजोर महीना साबित हो सकता है। इसी दौरान आपको छाती या फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है या सर्दी लगने से निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है। इस दौरान आपको यदि आराम ना पड़े तो डॉक्टर बदलने की सलाह भी हमारी ओर से दी जा रही है। जून जुलाई में स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से आपको निजात भी मिल सकती है। अगस्त से सितंबर के बीच अपना ध्यान न रखने
और लापरवाही जनक रवैया अपनाने से आपको कुछ सामान्य शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप अच्छा खान पान रखते हैं तो बहुत हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य में सुधार की ओर संकेत देते हैं। कर्क राशि का प्रेम। कर्क प्रेम राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में कर्क राशि के लोगों प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि से पंचम भाव पर होने से समय तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि आपके रिश्ते को बचाए रखेगी। अप्रैल तक कई परेशानियों के बावजूद आप अपने रिश्ते को संभाल रखने में कामयाब रहेंगे। मई के महीने में रिश्ते में तनाव बढ़ेगा और आपके काम का प्रभाव आपके प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। उसके बाद आप अपने रिश्ते में काफी अनुकूलता और सहजता महसूस करेंगे। जून के महीने में आपके रिश्ते में अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी और आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का विचार करेंगे और विवाह के संबंध में विचार बना सकते हैं। वर्ष का अंतिम महीना आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पल का लुत्फ उठाएंगे। कर्क राशि का कार्यक्षेत्र। कर्क राशि 2023 के अनुसार इस वर्ष कर्क राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ अच्छे बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि महाराज 17 जनवरी को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक तनाव के बावजूद आप अपने कार्य और व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी अपने कार्य क्षेत्र में काम में रुचि बढ़ेगी और बृहस्पति महाराज की कृपा से आपका भाग्य भी आपका साथ देता नजर आएगा। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके छठे भाव को भी देखेंगे। यह समय नौकरी में परिवर्तन और उसी के साथ तनख्वाह में वृद्धि का संकेत भी देता है, लेकिन मई के महीने में राहु का विशेष चांडाल दोष का प्रभाव दिखाई देगा, जो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इस दौरान आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना होगा। कर्क राशि फल 2023 के अनुसार 30 अक्टूबर को जब राहु महाराज आपके नवम भाव में आ जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आपका तबादला हो सकता है, लेकिन वह आपके हित में रहेगा और आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी उन्नति होगी और वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आप अपने काम में ऊंचाई प्राप्त कर पाएंगे। कर्क राशि और धन। कर्क वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार इस पूरे वर्ष कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष आर्थिक तौर पर मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, लेकिन आपको कई बार अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल आपके एकादश भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी रहेगी। बृहस्पति महाराज भी भाग्य का साथ देंगे, जिससे आप जिस किसी काम को करने की कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल तक भाग्य का लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी। अप्रैल के महीने में सूर्य महाराज भी आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी में वृद्धि के संकेत देते हैं। शनिदेव महाराज वर्ष पर्यंत आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे, इसलिए आपको कोई बड़ा निवेश सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। मई से जुलाई के बीच थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। धन को लेकर कुछ चिंताएं रहेगी, लेकिन अगस्त के महीने में सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा और आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। सितंबर और अक्टूबर के बीच आपको थोड़ा सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि इस दौरान आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी।
कर्क राशिफल 2023 के अनुसार पारिवारिक खर्चों के भी योग बनेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में घर में कोई आवश्यक वस्तु खरीदने से बड़ा खर्चा होगा, लेकिन दिसंबर में आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। कर्क राशि के उपाय। आपको पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। वार के दिन भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र या शिवाष्टक का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। सोमवार का व्रत करना आपको निरोगी बनाएगा और व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला मोती रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्न को आप कनिष्ठिका अंगुली में शुक्ल पक्ष के दौरान सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं, तो आपके लिए श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल विशेष ज्ञान को। धन्यवाद।